सब तक ठीक आवाज़ पहुंच रही? जो भी लोग अपने अभी नए जुड़े हैं उन्हें कोई ऑनलाइन आने में दिक्कत हो रही हो ऐप पे या कुछ भी समस्या हो तो वो कॉल कर सकते हैं। नंबर चालू रखिए भाई जरा। ठीक। हमारा ऑब्जेक्टिव है आज 3 बजे से लेकर यूट्यूब फेसबुक चला दे भाई। यूट्यूब फेसबुक चला दम दे जरा फटाफट। 3 से 6 तक एक रिवीजन बैच चलाना, जिसे बिल्कुल फ्लो में आने में टाइम लगने वाला एक आध दिन का। और ये फुल्ली रिवीजन और टेस्ट सीरीज। अब अगर खाली टेस्ट ही दे दे तो पता नहीं उसने वो कंटेंट पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। कंटेंट भी हम पढ़ाएंगे तब टेस्ट देना। इससे बाहर कुछ नहीं करना। आप हमारे साथ साथ पढ़ना बस। यानी जितना हमने पढ़ दिया है यूके पीसीएस के लिए वो तो हमने एक बार खत्म करवा दिया। अब हम स्टार्टिंग से उत्तराखंड एक बार रिवाइज करवाना चाहते हैं और जीएस के सारे मेन सेक्शन विद करंट अफेयर्स और विद टेस्ट सीरीज। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हमारे साथ साथ ही आपको रिवाइज और टेस्ट देने हैं बस। खाली सारे टेस्ट हम देंगे। 70+ तो टेस्ट हम आपको देंगे, जिनमें से 40 टेस्ट तो किसके हैं, उत्तराखंड के। 20 टेस्ट तो ये उस चीज के हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं यूके पीसीएस के, जिसमें सारा लोअर पीसीएस, अन्य पीसीएस, एफआरओ, ये सारे जितने हो चुके हैं वो। और 20 में है इसके मॉक टेस्ट। दोनों ही हम पिछले 1 महीने से काम कर रहे थे। मार्केट में दिक्कत है। दिक्कत ये है, किताब तो है, इस साल का पेपर अगले साल का पेपर ऐसे दे रखा है। ये नहीं टॉपिक वाइज सवाल देते ताकि जो हमने पढ़ा हो उसे हमें अभी रिवाइज करना हो तो कोई समस्या ना आए। ठीक क्या? हो पा रहा भाई तेरे से? ऐप पे चला दे। अब ये बात तो पहले सीखता तो एक बार। रहने दे, छोड़ दे, समझ ऐप पे रहने दे फिलहाल इसे बस। ऐप पे तो बंद नहीं करती तो ऐप पे ला बस, खाली छोड़ दे। भाई क्या कर रहा था भाई फिलहाल? ऐप पर चल चुका तो क्या चाहिए? हिंदी भी होगी। हिंदी की वीडियो भी हम देंगे, हिंदी करवाएंगे हम बाकायदा। लेकिन हिंदी पहला ऑब्जेक्टिव नहीं, पहला ऑब्जेक्टिव ये करवाना हमें। इसमें हिंदी भी करवाएंगे हम, छोड़ने का कुछ नहीं। चल रही क्लास तो ऑलरेडी। जा, गर्म पानी ला दे। सबको ठीक आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? जो नए आदमी थे, अंजलि, मनीषा, जुड़ पाए? ठीक आवाज आ रही है क्या? भगवान शिव शंकर भी आ लिए? कोई दिक्कत आएगी तो बताना। एक बार जरा कमेंट लिख के देख लो एक बार। कुछ कोई डाउट हो तो लाइव क्लास चल रही, तुरंत पूछना एकदम से। 40 सवाल, 40 टेस्ट तो इस चीज के, और लगभग 20 के आसपास टेस्ट जीएस के प्लस करंट अफेयर्स के, और 10 फुल फ्लैज। अगर इतना भी आपने फुल टेस्ट दे दिए इंक्लूडिंग ये, तो सिलेक्शन तो ये करवा देंगे प्री में आपका। लेकिन इनका देने का फायदा तब है जब कंटेंट आपको आता हो। जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो किताब से कई गुना ऊपर है। जो किताब के भरोसे पढ़ता होगा उसे हमारा आदमी मिनटों में बीट कर देगा। इस बात को आप चेक करना अच्छे से जरा एक बार। ठीक। चलते हैं टॉपिक पे। बातों के लिए दुनिया भर की बातें अपने पास है, समय खराब करने वाले ना हो बस। ठीक। कोई भी डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो मेरा नंबर अपने हर एक आदमी के लिए ओपन है रात के 1 बजे तक। ठीक। मैं 8 बजे के बाद से और 12-1 तक बिल्कुल फ्री हूँ। अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरा मुझे कोई भी आदमी कॉल कर दे, वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक। कॉल करने में संकोच ना करे, डाउट आ सकते हैं, ये पढ़ाई है। ठीक। बहुत से आदमी शर्मा कॉल नहीं करते बिना मतलब। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल क्या, सबसे पहला टॉपिक। अब चल रहे हम जीरो से। टॉपिक का नाम है, 50 नंबर आपको उत्तराखंड ही देगा, बस ध्यान रखना जरा। और कम से कम 15 क्वेश्चन उत्तराखंड के साथ साथ करंट अफेयर्स। तो 60 नंबर तो इसी के हैं। आप 50 ला दो, काम खत्म आपका।
100 नंबर पे सिलेक्शन है, और एक टॉपिक कितना दे रहा है, कम से कम 50 नंबर। तो उत्तराखंड का भूगर्भीय इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात भौगोलिक वर्गीकरण। अब आपको जो आता है बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमें तो सब बताना होगा, बताना स्पीड में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ताकि 1.5 महीने में सब खत्म हो इस चीज का, उत्तराखंड का। बिल्कुल ठीक है। तो इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट तो पढ़ने वाले ये, उत्तराखंड का भूगर्भ का इतिहास। तो चूंकि उत्तराखंड हिमालय का एक पार्ट है, तो जैसे हिमालय बना, ऐसे कौन बना, उत्तराखंड। तो हिमालय की उत्पत्ति जैसे हुई है, या हिमालय के भूगर्भ का जो इतिहास है, वही उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये समझाने के लिए 2 मिनट की एक वीडियो आपका बहुत सहायता करेगी। तो इस वीडियो कंटेंट के माध्यम से जरा एक बार ये समझो कि आज से करोड़ों साल पहले ये चीजें किस रूप में थी, ठीक, और उसके बाद ये किस रूप में आज हैं। तो आज से करोड़ों साल पहले, कितने करोड़ साल पहले की बात चल रही है, 57 करोड़ साल पहले कम से कम, ये सातों महाद्वीप आपस में इंटरकनेक्ट थे। और जो हमारा हिस्सा है वो ये है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जो इस प्रकार से तिरछी है, और इससे पहली स्ट्रक्चर, और अगर आप निगाह डालो, वो इस फोटो में नहीं है वीडियो के अंदर, कि ये सारे इंटरकनेक्ट हैं, इनका टूटना चालू हो चुका है। हम और ऑस्ट्रेलिया यहाँ इंटरकनेक्ट हैं, ठीक। कौन हमारे साथ कौन कनेक्ट है, ये रहा इन दोनों के बीच में अंटार्कटिका। तो मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब इंटरकनेक्ट आपस में जुड़े हुए जॉइंट थे, और ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक। ये टूट के अलग हुआ पहले दो हिस्सों में, निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। ऊपर वाले का नाम अंगारा लैंड और नीचे वाले का नाम गोंडवाना लैंड। फिर वो टूटा कहां, 4 टुकड़ों के अंदर, एक साउथ अमेरिका, एक कौन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और एक अंटार्कटिका, और एक कौन ये अफ्रीका। तो 1, 2, 3, 4 टुकड़े हुए इसके। फिर ये और टूटे, हमसे अलग हुआ मेडागास्कर, और हमारे साथ ही अटैच था आज से करोड़ों साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया, ये अलग हुआ, और कौन, अंटार्कटिका, हम थे यहां। अब जरा तुम 2 मिनट की वीडियो है, आराम से एक बार देखो हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया, मेरे बिना बोले। आवाज आपको आए ना आए, तो फिल्म बता रही कहानी एक।
आशा है आपके दिमाग में कुछ बातें आई होंगी। दुनिया को ये कंसेप्ट सबसे पहली बार देने वाला एक आदमी था, जर्मनी का एक विद्वान था, एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर, उसने कंसेप्ट दिया कि ये सातों महाद्वीप जैसे आज हैं कभी ऐसे नहीं थे, पहले जुड़े हुए थे, बाद में टूट के बिखरना शुरू हुए। जिस काल से टूटे उस काल का नाम था कार्बोनिफेरस युग, जो लगभग 24.5 करोड़ साल पहले आया। तो 57 करोड़ साल पहले सारे महाद्वीप एक थे, सारे महाद्वीप एक थे। बाद में टूट के एक खिसके, जिसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन। तो हम इस स्टेज में थे कि यह है इंडियन प्लेट। प्लेट का मतलब जिस तली पे हम खड़े हुए हैं, धरती के ऊपर दो ही प्लेट हैं, या तो महाद्वीप की प्लेट या महासागर की प्लेट। ठीक, और यहां से हम कहां बढ़ रहे थे? निरंतर आगे की ओर को, यानी हम लगातार आगे बढ़ रहे थे इस एरिया में। और जो बीच का सागर है ये अपनी तली सहित कहां जा रहा था? नीचे। ठीक, और एक समय ऐसा आया जो तुमने इसमें वीडियो में देखा और रियल में, कि हम आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए? सागर खत्म होने लगा, धरती के नीचे पहुंच गया, और टक्कर हुई हमारी प्लेट किससे? यूरेशियन प्लेट से। और टक्कर इतनी भयानक हुई कि चट्टानें आपस में इंटरलॉक होके ऊपर को उठती चली गई, और एक बहुत लंबी श्रृंखला बनी, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। ठीक, ये तो था इसका एक वीडियो के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन। अब रियल में इसमें कैसे क्या हो रहा था वो देखते हैं। जहां कहीं डाउट हो, कोई समस्या हो, आप एकदम बताएं। आते हैं इस फिगर पे, उसके बाद एक कहानी है ये। यानी धरती पे आज तक, धरती पे आज तक कब से? लगभग 380 करोड़ साल पहले से। कुछ तो मानते हैं 420 करोड़ साल, लेकिन अगर इतना ही माने कि 380 करोड़ साल पहले से, और कहां तक? आज हम जिस काल में जी रहे हैं, सबसे पहले एक काल आया जिसका नाम था हेडियन। जब ये पृथ्वी आग का गोला थी और ये आग का गोला ठंडा होना शुरू हुआ, तो 380 करोड़ साल के बाद आग का गोला ठंडा हुआ, और उस पे जो बाहर की क्रस्ट है, जो भूपर्पटी है, ये बननी शुरू हुई। तो उस काल का नाम था हेडियम, जिसमें धरती के ऊपर क्या बनी? क्रस्ट या भूपर्पटी। ठीक, 380 करोड़ साल से लेकर 250 करोड़ साल तक ठंडी हुई। 130 करोड़ साल में तो धरती ऐसी हुई कि जो बाहर की क्रस्ट है ये आग की बजाय कैसी होगी? ठोस। ठीक, और इसमें भी बहुत सारी जगह से क्या निकल रहे हैं? ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी। उन ज्वालामुखियों ने भयंकर रूप से जो गैसें थी वो बाहर करना शुरू की, और उन गैसों के अंतर्गत यहाँ पे इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल बनता चला गया। तो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक आवरण, आउटर स्फीयर ऑफ गैसेस। ठीक, पृथ्वी के चारों तरफ जो हल्की गैसें हैं वो तो कहाँ हैं? ऊपर, और जो भारी है वो कहाँ है? नीचे। हाइड्रोजन, हीलियम, जिनोन, नियोन, क्रिप्टोन सब कहाँ हैं? ऊपर। और जो भारी हैं वो कहाँ हैं? नीचे, जिनमें सबसे भारी कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इससे बना हुआ है हमारा पूरा वायुमंडल। उसकी शुरुआत हुई 250 करोड़ साल के बाद, और फिर आए दो काल। एक का नाम था आर्कियन और एक का नाम था प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक। ठीक, ये नाम आया है कहां से? जब धरती पे जीवन शुरू हो चुका था, और यहां तक हम कहां आ गए? 57 करोड़ साल पहले। तो 57 करोड़ साल पहले हम यहां थे। आर्कियन युग ही वो युग था जब ज्वालामुखियों से निकली हुई गैसों के द्वारा धरती के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बना, और यहाँ H2O क्रिया हुई। वायुमंडल में जो गैसें बाहर निकल रही थी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसें थी, जहां पर जल बना आपस में मिलने से, और धरती के ऊपर एक सुपर कॉन्टिनेंट, और उसके चारों तरफ क्या आया? जल। ठीक, और ये किस काल की बात है? प्रोटेरोजोइक काल तक की बातचीत है। अब
धरती पे कितने काल हुए हैं? पहला काल कौन था? हेडियन, दूसरा आर्कियन, और तीसरा कौन है? प्रोटेरोजोइक। ठीक। 380 करोड़ वर्ष पूर्व से 380 करोड़ ईयर्स एगो, वर्ष पूर्व से कहां तक आ गए? 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक धरती ने अपने भूगर्भ के जो सबसे 80% हिस्से की आयु है वो उसने जी ली है इसी फेज में ही। चेक करके देख लो, 80% से अधिक जीवन है पृथ्वी का वो जिया जा चुका है इस वाले हिस्से में। अब सबसे पहले काल का नाम क्या था? हेडियन। क्या है? HAP, कोड है HAP। हम कहां आ गए? 380 करोड़ साल से 57 करोड़ साल तक, जहां हमने पढ़ के छोड़ा ये फिल्म वही कनेक्ट हो गई एकदम उससे। अब इसके बाद ऑनलाइन वालों को साफ साफ दिख रहा क्या? जो लोग अभी जुड़े, जो लोग पहले से पढ़ रहे वो तो हो चुके इसके अभ्यस्त, आसान मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो अभी जुड़े, अजय, मनीषा, अंजलि, उन्हें कहीं भी दिक्कत आए तो तुरंत बताना एकदम से। और कोई बात पढ़ी ना जाए तो मैं रिपीट करवानी हूँ किसी भी आदमी को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे किसी आदमी को दिक्कत ना आए, वो विश्वास रखें अपने ऊपर और अपने 10 गुना मेरे ऊपर। हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। तो जब धरती पे सातों महाद्वीप पहले आपस में एक थे, अब इतना ही डीपली आना, PCS वाला एग्जाम ये अच्छा खासा ही देंगे, 6 साल बाद हो रहा है और हर PCS ने लेवल अपना बढ़ा दिया है तो हम डीपली पढ़ेंगे, तब भी सिलेबस पूरा कर देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सातों महाद्वीप एक थे और यहाँ कौन आ गया? यानी कि चारों तरफ पानी। ठीक, इस काल तक। और यहीं पे इन सागरों के अंदर एक जीव आया जिसका नाम था प्रोटोजोआ। धरती का सबसे पहला जीव सागर की तली में, उसी के नाम पे जीव का नाम पड़ा प्रोटेरोजोइक। और फिर इस धरती का पहला काल वो आया जहां से जीवन शुरू हुआ, उस काल का नाम था क्या? इस काल का नाम था पैलियोजोइक। पैलियो, धरती का पहला ऐसा युग जहां से जीवन शुरू हुआ, तो इसके बाद से जीवन शुरू हो गया। तो जितने भी युग आए सबके पीछे क्या लगा मिलेगा आपको? जोइक, जिसका अर्थ है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जूम। जूम का मतलब है जीवन, कि जब से जीवन आया उसके बाद के ये काल है, तो पहला काल कौन सा है? पैलियोजोइक। ठीक, इसमें इन कालों का मैं आपको नाम बताऊं। पहले काल का नाम है क्रेम्बियन। क्रेम्बियन। अगर कभी कोई आपको काल दे दे और बताइए काल क्रम लगाइए इनका, तो आपको एक कोड याद रखना, में लिखवाने वाला आप 1 मिनट में है। HAP, अगला कोड क्या लिखा? कोस DCP, COS DCP, कोस DCP, HAP कोस DCP, क्रेम्बियन। दूसरे का नाम है क्या? ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन। तीसरे का नाम है क्या? सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। चौथे का नाम है, पहले 3 के बारे में सुनते 1 मिनट के लिए। जो पहले 3 थे, धरती पे जीवन आना शुरू हो गया और अब जीवन के अलग अलग प्रजातियां बननी शुरू हो गई। सबसे पहले बना कौन? अमीबा, फिर बना पैरामीशियम, और फिर बना एक ऐसा जीव, ना तो एक कोशिका वाला है वो, ना बहुकोशिका वाला है, नाम है युगलीना, युगलीना। और फिर तो बहुत सारी कोशिका वाले जीव बनते चले गए। यानी धरती पे केवल 2 ही प्रकार के जीव हैं, एक का नाम है प्रोटोजोआ और एक का नाम है मेटाजोआ। मेटाजोआ यानी बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह, अर्थात बहुत सारी कंपनियों का एक समूह। किसका नाम है? फेसबुक का। क्या नाम रखा अभी? मेटा, और मेटाजोआ रखा। ठीक है, मेटा यानी क्या? अब जो बहुत सारी कोशिकाओं वाले हैं बहुकोशिकीय, और ये कौन है? एक कोशिकीय। तो अब जीव बनते चले गए। अब जो ये पहले जीव थे ये इस प्रकार के थे, कैसे कि ये मछली जैसे थे, इनका मुख अजीबोगरीब था, उसमें अलग अलग सामान निकले हुए हैं, और धड़ कैसा पिछले वाला? मछली जैसा। तो अब क्वेश्चन आएगा, किन युगों को क्या
मत्स्य युग का प्रारंभिक युग कहते हैं। ये तीन है ये क्या, ए सी विदाउट फिश, ये लाइन है इसके लिए, सी विदाउट फिश, यानी धरती पे ये वो काल था जब सागर में मछलियां नहीं थी, मछली जैसे जीव थे। और इसके बाद कौन सा काल आया, डी फॉर डोविनियन, डी फॉर डोविनियन। इसी काल को हम धरती पे बोलते हैं मत्स्य युग, जब वास्तव में जैसी मछली हम आज देखते हैं ऐसी मछलियां बनी विशालकाय, और उनका शरीर कैसा था, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आज की मछलियों का है। और करोड़ों साल की विकास प्रक्रिया से वो ऐसी बनी थी जैसे हम बने हैं, बहुत लंबी विकास प्रक्रिया से दिमाग का विकास या अन्य हुआ है। तो किसे कहते हैं, फिशरीज युग, डोविनियन काल को। इसके बाद यहां तक धरती के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई कोयला नहीं था, वनस्पति कोई नहीं थी, वनस्पति पनप रही थी। इन कालों में धरती के ऊपर एक महाद्वीप और सागर है, सागर में क्या चल रहा है आपने देख लिया। इस धरती के ऊपर जो सबसे पहली वनस्पति पनपी थी उसका नाम था फर्न। ये ऐसी वनस्पति थी कि इस पे केवल तना तना था, शाखाएं थी, लेकिन कोई पत्तियां नहीं थी, बहुत लंबी, बहुत ऊंची, ठीक। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भयंकर थी, जिसे छोड़ रखा था यहां स्थित करोड़ों ज्वालामुखियों ने। तो वनस्पति बनती है, आहिस्ता आहिस्ता इस पे क्या आती है, शाखाएं और पत्ती, और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ बनते हैं। कितने ऊंचे ऊंचे पेड़, 100 200 मीटर ऊंचे पेड़, जैसे आज आपको धरती पे कहीं देखने को नहीं मिलते। 100 मीटर ऊंचाई बहुत भयंकर होती है, और बहुत बड़े, बहुत विशाल। यानी धरती पे सबसे पहली बार जो वन आए थे वो थे सदाबहार वन। अब धरती इनसे ढकी हुई थी बहुत बड़ी मात्रा में, और इन्हीं वनों ने धरती के जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थी बड़ी मात्रा में, वो सोख होनी शुरू कर दी, और हजारों लाखों साल के अंतर्गत उस CO2 का लेवल मेंटेन कर दिया। और किसकी मात्रा बढ़ा दी, क्या छोड़ते हैं ये, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी। तो यहाँ पर रहने के लिए जो आवश्यक कंडीशन है हर जीव की धरती के ऊपर, वो पनपनी शुरू हो गई। सागर में तो वो पनप रही थी, इन जीवों का विकास हो रहा था। तो धरती के ऊपर सबसे पहली बार जिस काल में कार्बन आया उस काल का नाम था कार्बनीफेरस। क्या नाम था, कार्बनीफेरस। धरती में सबसे पहली बार कार्बन इसी काल में आया। क्या ये महाद्वीप टूट के सबसे पहली बार किस काल में अलग हुए, इस काल में, कार्बनीफेरस काल में टूट के अलग हुए। और वनस्पति यहां खड़ी हुई थी, तो ये वनस्पति एक के नीचे दबनी शुरू हो गई। जैसे दो परतें हैं, इस पे खड़ी हुई है क्या, वनस्पति, ये कहां जा रही है, पृथ्वी के नीचे। और पृथ्वी के नीचे है आग, ये रही आग। पता लगा इस परत पे वनस्पति खड़ी हुई थी, और ये कहां दब रही है, नीचे। धरती की आग ने वनस्पतियों को फूकना शुरू कर दिया। चूंकि ढकी पड़ी है तो ऑक्सीजन यहाँ है नहीं, वो जल के राख नहीं हो पाई, लेकिन उसमें क्या आग निकल गई, ऊष्मा हीट निकल गई, और क्या बन गया उनका, चारकोल। वो दबता रहा, कंप्रेस होता रहा, और क्या बन गया, कोयला। धरती पे कोयला किस काल में आया, कार्बनीफेरस काल में आया, इससे पहले कार्बन नहीं था। महाद्वीप किस काल में टूटे, कार्बनीफेरस काल में टूटे। इसके बाद कौन सा काल आया, परमियम। तो एक कहानी यहां तक के कालों की थी, धरती पे क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक। और हम कहां पहुंच गए, यहां 57 करोड़ साल पहले से लेकर कितने तक, 24.5 करोड़ साल पहले तक। तो इसी काल में जो महाद्वीप ये एक था, ये हो गए अब दो। ठीक है बातचीत, जो एक था वो क्या हो गए, दो महाद्वीप, और बीच में आ गया एक सागर जिसका नाम है टेथिस सागर। हमें इससे मतलब वास्ता है, ये कहां से बना, टेथिस सागर। ऊपर वाले का नाम अंगारा लैंड, और नीचे वाले का नाम गोंडवाना लैंड, जिसको हमने अभी देखा एक वीडियो में। हम कहां किसके हिस्सा हैं, इसके, ठीक। बाद में ये भी और टूटे, और हम कहां चल पड़े, हम तो ऐसे नीचे, और हम कहां चल पड़े, ऊपर को। और कहां टकरा गए, यूरेशिया से। और जो सागर हमारे बीच में था वो कहां चला गया, धरती के नीचे। तो धरती पे चल रहा है कालक्रम। क्या कोड पढ़ा अब तक, HAP, कोस DCP। अगली बातचीत, TJC,
TJC। इसके बाद कौन सा काल धरती पे आया? पहला काल। इसके बाद कौन सा काल? दूसरा काल, जिसे कहते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक, मेसो का मतलब मीडियम या मध्यकाल, और जोइक मतलब जीवन का। तो हम कहाँ आ गए? 57 करोड़ साल पहले से 24.5 करोड़ साल पहले। और यहां पर चूंकि महाद्वीप टूट के बिखर रहे थे, क्योंकि महाद्वीप टूट के बिखर रहे थे, तो कुछ जीव तो सागर की तली में रह गए और कुछ जीव कहाँ आ गए? महाद्वीप पे। और अब जिनमें सागर के अंदर क्या थे? ग्लिम्स, चलने फिरने के लिए। अब उनसे जो पिछले वाली टेल थी उसका तो विकास हुआ पूंछ के रूप में, और जो ग्लिम्स थे इनका विकास हुआ चलने वाले पैरों के रूप में, और वो जीव बनते चले गए। और एक अजीबोगरीब जीव बनना शुरू हुआ, जैसा कौन है? आज का गिरगिट, बिल्कुल ऐसा, जिसकी लंबी पूंछ भी है और पैर भी हैं, और वो बहुत छोटा है। वो किस काल की बात है? धरती के एक काल का नाम था ट्रियासिक। हम क्या पढ़ रहे? उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास कहां से शुरू होता है? क्या नाम है टॉपिक का? उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास, हिमालय के भूगर्भ का इतिहास है। जैसे हिमालय उत्पन्न हुआ है ऐसे उत्तराखंड उत्पन्न हुआ है। तो हिमालय कहां बनना शुरू हुआ? धरती में कितने काल आज तक हुए? तो पढ़ा 380 करोड़ साल पहले एक काल हुआ जिसका नाम था हेडियम। धरती आग का गोला थी, वो ठंडी हुई। उसके बाद कौन सा काल आया? आर्कियन, जब यहाँ ज्वालामुखी बहुत बेतुके निकले, उनसे वायुमंडल बना। उसके बाद पानी आया, और उसके बाद कौन आया धरती पे? प्रोटोजोआ। उसके नाम पे नाम क्या पड़ा? प्रोटेरो। क्या कोड है? HAP। और पृथ्वी ने आग के गोले से और जीवन तक की यात्रा तय की 380 करोड़ साल से लेकर 57 करोड़ साल तक। ठीक, उस टाइम तक भी सातों महाद्वीप क्या थे? आपस में एक, जिसका नाम हुआ करता था पेंजिया, और इसके चारों तरफ सागर था। कौन? पैंथालासा। अगर तुमसे कोई पूछ ले दुनिया का सबसे प्राचीन सागर बताओ तो पैंथालासा। ठीक, और सबसे प्राचीन महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट कौन? पेंजिया। ठीक, बाद में टूटे कार्बोनिफेरस काल में। इसके बाद अलग अलग काल आए, सागर में जीव बनने शुरू हुए। क्रेम्बियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन में बिल्कुल मछली बन गई। डोविनियन में धरती पे कार्बन आया और महाद्वीप टूटे कार्बोनिफेरस काल में। इसके बाद कौन आया? परमियम, दुनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वत बने। इसके बाद कौन आया? ट्रियासिक। डायनासोर का प्रारंभिक काल कहलाता है किस नाम से? ट्रियासिक। और अब डायनासोर के अंदर बहुत तेज विकास हुआ, और वो कैसे बन गए? विशालकाय। वो दो प्रकार के बने। ठीक, क्या तुमने देखा होगा स्टेरोसोरस, ठीक, क्या टी-रेक्स, फिल्में देखते हो तुम शायद, मुझे लगता है। जो खतरनाक वाला था वो कौन? हिंसक टी-रेक्स। यानी इनमें मांसाहारी बने और शाकाहारी बने। और तुम्हें मैंने ये बताया कि पेड़ कितने हैं? 100 मीटर ऊंचे। तो जो डायनासोर कुछ शाकाहारी थे, उनकी जो गर्दन थी वो कैसी हो गई? बहुत लंबी। उसमें विकास हुआ, तो वो बहुत लंबी गर्दन वाले डायनासोर बने शाकाहारी, और कुछ बने कैसे? मांसाहारी। और ये था इनका धरती के ऊपर पीक पीरियड, चरम काल, जुरासिक काल। सबने सुन रखा? जुरासिक काल। और इसके बाद कौन सा काल आया? क्रिटेसस। यानी अब इनके अंत की शुरुआत हो गई। ऊपर से एक धूमकेतु आया, एस्टेरॉयड, और वो कहां टकरा गया? वो टकरा गया मैक्सिको की खाड़ी से। और जैसे 43,000 एटम बम छोड़ दिए हों, इतना बड़ा अटैक धरती पे हुआ, सारी जातियां प्रजातियां खत्म हो गई धरती के लगभग 90%। इसे बोलते हैं द एज ऑफ एक्सटिंक्शंस। यानी सब क्या हो गए? विलुप्त, लगभग कुछ ही बच पाए। तो इस काल के बाद धरती पे विखंडन और तेज हुआ। 24.5 करोड़ साल से, कहां की बात है? 6.5 करोड़ साल पहले की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। 6.5 करोड़ साल पहले ये स्ट्रक्चर कहां थी? यहां। यानी अभी जो हमने देखा एक वीडियो में, क्या कि 6.5 करोड़ साल पहले, 57 करोड़ साल पहले सारे एक कार्बोनिफेरस में टूट के अलग हुए, और उसके बाद अब उसके बाद ये कहां बढ़ रहे? लगातार आगे। और ये कहां टकरा रहे हैं?
जब ये टक्कर हुई, ये स्ट्रक्चर थी हमारी, ये कि एक और इंडिया वाली प्लेट, एक और कौन सी, इंडियन प्लेट, ऊपर कौन, यूरेशियन प्लेट, और बीच में कौन, टेथिस सागर। और ये प्लेट तैर नहीं रही है, यहां हमें तैरती हुई लग रही है, ये बढ़ रही है अपनी तली सहित और धकेल रही है किसे, धकेल रही है टेथिस सागर को, और इसे कहां लेके जा रही, नीचे। ये फोटो, यानी इसके जस्ट बाद जो पिक्चर है वो ये है। जो टेथिस सागर है वो कहां जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो जा रहा है नीचे, जिसे कहते हैं सबडक्शन। और टेथिस सागर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है नीचे। और बड़ा अच्छा होता है, इस सागर में तो करोड़ों जीव थे, करोड़ों जीव, वे भी धरती में दबते गलते सड़ते, और बस ये परत ना फटती तो आज यहाँ तेल तेल होता भयंकर हिमालय के अंदर। जीवाश्मिक फॉसिल फ्यूल जैसा कहाँ निकल रहा है, नॉर्वे में और बहुत से कंट्री में, लेकिन दुर्भाग्य से ये क्रिया रुकी ही नहीं, और ये इतना भयंकर फट गया कि आग निकलनी शुरू हो गई। और जब ये सागर इसके निचली ओर दबा तो इस आग ने उसके सारे जीव भून दिए, खत्म कर दिए, इसलिए हिमालय के अंदर कोई जीवाश्म नहीं मिलता। ठीक, और इससे अगली फोटो कौन है, ये, इसमें क्या दिख रहा है, टेथिस सी, और सामने कौन है, यूरेशिया। ये कहां जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, नीचे। और इस वाले में सागर तो चला गया नीचे। अब टक्कर हुई इंडिया वाली प्लेट की, किससे, यूरेशिया वाली प्लेट से। और टक्कर के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों की 3 बड़ी श्रृंखलाएं पैदा हुई, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ये चीज किस काल में हुई, उसकी बातचीत है, किस काल में हुई। तो धरती पे एक काल का नाम था क्या, टर्शियरी। ये कौन है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। तो तीसरे काल का नाम था टर्शियरी या तृतीय कल्प, तृतीय कल्प या टर्शियरी, और इसे बोलते थे सेनोजोइक। सवाल यहीं से आने, आप तैयार रहना बस, सेनोजोइक। तो हिमालय का निर्माण शुरू होता है आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या पढ़ रहे हैं हम, टॉपिक का नाम है उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास। ठीक, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व यह काम शुरू हुआ। और किसमें हुआ, तृतीय कल्प, क्या बोल दूं इसे, हिमालय में किस काल की चट्टानें भी मिलती हैं, इस काल की मिलती हैं, टर्शियरी काल की। कहां मिलती हैं, शिवालिक में। ठीक, तृतीय कल्प किस युग में काम हुआ, सेनोजोइक युग में यह काल हुआ। और ये सेनोजोइक युग कब से कब तक रहा, ये रहा 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर और 20 लाख साल पहले तक। तो हिमालय का निर्माण हुआ है जिस रूप में ये आज है, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक, 20 लाख वर्ष पूर्व तक। तो क्या निर्माण रुक गया, निर्माण तो अब भी जारी है। जब तक ये भारत की प्लेट चलती रहेगी ये हिमालय निर्माण प्रक्रिया से गुजरता रहेगा। हिमालय आज भी ऊंचा उठ रहा है। जो भारत वाली प्लेट है वो कहां जा रही है, नीचे, और यूरोप वाली कहां जा रही है, ऊपर। और हिमालय लगातार ऊपर उठ रहा है। ठीक, क्या अगर भारत वाली प्लेट निचली ओर जाएगी तो क्या भारत का क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। जो हमारी प्लेट है वो हर साल क्या जा रही, 5 सेंटीमीटर नीचे। तो हम अपना क्षेत्रफल खो रहे हैं हर साल 5 सेंटीमीटर नीचे जाते हुए। अब 6.5 करोड़ साल पहले से लेके और 20 लाख साल पहले तक हिमालय की अलग अलग सीरीज बनी, किसमें, 4 कालों में, जो इस काल में हुए। और वो 4 काल कौन से हैं, आपको ध्यान रखना, एक कोड EOMP।
धरती पे आज तक कितने काल हुए हैं, अंतिम में एक और रिवाइज कर दूंगा, वो कुछ ही पूछता फिर जो उसका मन करता हो। EOMP। अगर कोई बात का डाउट रह जाए तो पूछने में कोई संकोच नहीं, चाहे वो हमारा आदमी ऑनलाइन हो और चाहे इस वीडियो को देख रहा हो रात को। ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग कहाँ बैठे हुए, चेन्नई में, कोई भुवनेश्वर में, और वो कर रहा है अपनी जॉब आदमी। अब जब वो फ्री होगा उसे तब देखेगा वो, और जब भी डाउट आएगा तुरंत बताएगा एकदम से। इसका नाम है इयोसिन, इसका नाम है ओलिगोसिन, इसका नाम मायोसिन, और इसका नाम प्लायोसिन। यानी सेनोजोइक में 4 काल हुए। पहले 2 में तो कौन बना? पहले 2 में बना महान हिमालय, मुख्य हिमालय, बृहद हिमालय, इंग्लिश में ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। मायोसिन में बना मध्य हिमालय, और प्लायोसिन में बना कौन? आज का शिवालिक, ये हमारे हरिद्वार वाले पहाड़। ठीक, तो इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। पहले 2 में महान हिमालय, मायोसिन में मध्य हिमालय, और प्लायोसिन में शिवालिक। तो हिमालय का निर्माण शुरू हुआ कितने वर्ष पूर्व? 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। कब तक चला? 20 लाख साल पहले तक। किस काल में हुआ? सेनोजोइक में। किस कल्प में हुआ? टर्शियरी या तृतीय कल्प में। किन कालों में कौन सीरीज बनी? इतनी बातों में दिक्कत तो पूछो तुरंत। इसके बाद जी पूछिए। जरूरत नहीं, आज तक कभी आया नहीं। इतना ही डीपली पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है, हिल जाएंगे लोग। यानी यह सवाल पूछ सकता है वो, लेकिन इतने खतरनाक डीपली आए तो ये चुनौती है, आए तो फायदा है। PH, ये है चौथा काल, जिसका नाम क्या हो चुका है? जिसका नाम है नियोजोइक। हम किस काल में जी रहे हैं? पृथ्वी के भूगर्भ, क्या है ये? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, GTS, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। भूगर्भीय कालक्रम कि पूरी धरती के भूगर्भ का कालक्रम क्या है, उसमें कालक्रम में हिमालय कहां बना, उसी का पार्ट कौन है? उत्तराखंड। तो टॉपिक नंबर 1 क्या था? उत्तराखंड का भूगर्भ का इतिहास। तो ये पूरी दुनिया के भूगर्भ का इतिहास है। इसमें उत्तराखंड किस काल में बना है, अर्थात हिमालय किस काल में बना है? सबसे ऊपर वाला काल कौन सा? इस काल का नाम है प्लायोसिक। अगर तुमसे कोई इतनी बात पूछे, हिमालय की बात पूछे ही ना, कि उत्तर भारत का मैदान या उत्तराखंड का मैदानी भाग, कोई 2 बात पूछे, उत्तर भारत का मैदान या उत्तराखंड का मैदानी भाग किस काल में बना, तो इस काल में बना। कौन है काल ये? प्लायोसिक। ठीक है। और अंतिम का नाम क्या है? होलोसिन। इसमें होमोसैपियंस, आधुनिक मानव आना शुरू हुआ यहां से, और यहां उसने अपना वास्तविक रूप लिया। ये कहां की बात चल रही? 20 लाख साल पहले से कहां तक है हम? 10,000 वर्ष पूर्व तक। और ये कहां चल रहा है फिलहाल? 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक। तो 380 करोड़ साल से लेके आज तक की धरती की यात्रा क्या है, उसके कौन कौन से काल हैं, उनके योगों का नाम क्या है, उनमें क्या बना है। इतनी बात में कुछ पूछना उठेगा नहीं तो मैं मिटाऊं इसे और आगे बढ़े। बिल्कुल, जो सबसे निचले तले में जीने वाले जीव हैं, जिन्हें ब्रायोफाइटा भी कहते हैं, वो आए। एक कोशिका वाले जीव थे वो, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। उसके बाद अन्य बने। सब उसी काल की बातचीत है। उस काल के बाद इनका अच्छा रूप मिला क्रेम्बियन काल में, जब इनके विस्तार शुरू हो गए। और बड़ा रूप कहाँ मिला? ओर्डोविशियन में। यानी पहले तो सागर की तली पे एक कोशिका वाला जीव पड़ा हुआ था, फिर उसको प्रकाश के प्रति कोई संवेदन नहीं था, उसकी आंख नहीं थी, ना उसमें कोई हलचल थी। फिर उसके अंदर सबसे पहले विकास हुआ आंख का, और फिर विकास हुआ रीढ़ की हड्डी का, फिर उसमें गति आई, और वो क्या बना? प्रकाश के प्रति संवेदनशील।
फाइटोप्लैंक्टन, तैरने वाला जीव, तो अलग अलग जीव चले गए बनते हुए, वो हमारे जांच का विषय नहीं है। तो उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास अर्थात हिमालय के भूगर्भ का इतिहास है, जिसकी उत्पत्ति आज से 6.5 करोड़ साल पहले हुई है, तृतीय कल्प सेनोजोइक युग में, इन कालों में जहां उसकी अलग अलग सीरीज बनी है। ठीक, धरती पर आज तक काल हुए हैं कोड HAP, कोस DCP, TJC, EOMP, PH, और वो कितने कालक्रम लगवा ले आपसे, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में। HAP, कोस DCP और TJC, EOMP, PH। चलते हैं आगे। हमारा मकसद है उत्तराखंड को पढ़ना और डीपली पढ़ना, और उम्मीद है पूरा मैच नया है, एक आध दिन में आप यूज टू हो जाएं और इस खेल को तेजी के साथ पकड़े विद स्पीड एंड क्वालिटी। इतनी बातों में शायद कोई दिक्कत ना आई हो। तो इतनी बातों का सार, बात क्या थी कि यहाँ टेथी सागर है और हम बढ़ रहे हैं आगे, जो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहा है, नीचे। इतना नीचे पहुंच गया कि जो पहली परत थी, जो सबसे ऊपर की परत है, वो है 0 से 100 किलोमीटर नीचे तक, 100 किलोमीटर नीचे तक, ये क्रस्ट का ही पार्ट है। और इसके नीचे एक और परत है जो कहां तक है, 200 किलोमीटर तक, जिसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनो का मतलब है दुर्बल परत, इसीलिए इसे दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। अगर एक बार ये ऊपर वाली क्रस्ट फट जाए तो मैग्मा निकल के तुरंत ऊपर आता है। किस परत को मैग्मा की परत भी कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर। अगर ये कहीं फटेगी तो मैग्मा दमादम निकलेगा ऊपर एकदम। तो अब ये कहां जा रही थी, निचली ओर, और इसने पहले वाली परत को फाड़ दिया, और फटते ही अब चीजें हो रही थी फोल्ड। एक तली जा रही है निचली ओर, नीचे गई तो इस परत के ऊपर परतें चली गई फोल्ड होती हुई, और नीचे गई और फोल्ड हुई, और नीचे गई और फोल्ड हुई, तो यहां बने फोल्डेड माउंटेन्स। ये है फिगर नंबर 1। जब क्या दिखा रखा है इसमें, टेथी सागर कहां जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे। ये है फिगर नंबर 2, ये चला गया पूर्ण रूप से नीचे, और पिछली ओर कौन है इसके, भारतीय प्लेट, वो आई और टकराई किससे, यूरेशियन प्लेट से, और क्या चली गई, टक्कर होने के बाद पर्वत खड़े होते चले गए। जब भी तुम कभी पहाड़ में जाओगे, तुम्हें पर्वत केवल 2 तरह के दिखाई देंगे उत्तराखंड के अंदर। कितने तरह के, 2 तरह के। कैसे, एक पर्वत है नवीन मोड़दार पर्वत, जो टक्कर के बाद ऐसे इंटरलॉक होकर फंसे पड़े हैं, उनमें चट्टानें बहुत मोटी मोटी। ठीक है, आप कहीं जाओ चमोलिया कहीं भी अन्य, तो कैसे हैं, इस प्रकार के फोल्डेड माउंटेन्स। क्योंकि ये नए बने हुए हैं तो इन्हें यंग फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। नवीन मोड़दार पर्वत, ये मोड़ कहां से आए, ये फोल्ड होते चले गए, तभी क्या कहलाए, फोल्डिंग माउंटेन। तो हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। सेकंड कौन है, हिमालय में कुछ पर्वत ऐसे बने उनके आसपास कोई पर्वत नहीं है, वो ज्वालामुखी से पैदा हुए हैं, और वो लावा क्या हो गया है, जम गया है। क्योंकि जब ये निचली ओर जा रहा है तो यहाँ ज्वालामुखी निकल रहे हैं और अपना मैग्मा लावा निकाल रहे हैं, उससे कुछ पर्वत चट्टान पहाड़ खड़े हो रहे हैं। कहाँ जाना, कभी देहरादून। तो देहरादून जब आप जाओगे तो रास्ते में जो पहाड़ मिलेंगे, आसपास कोई पहाड़ नहीं, कोई चट्टान नहीं, फसल की कुछ नहीं है, ये पहाड़ खड़ा बस सीधा एकदम से ऐसा। यानी धरती के अंदर से बड़ी मात्रा में मैग्मा निकला और मिट्टी पत्थर मैग्मा हो गया मिक्स। इसमें क्या फंसे पड़े, इसमें फंसे पड़े हैं छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, अलग अलग रूप स्वरूप के, छोटे बड़े ऐसे। सड़क से बराबर में गुजरोगे, इस पे निगाह डालना है, पत्थर साफ दिखाई दे रहे तुरंत एकदम। बारिश हुई, मिट्टी आजाद, पत्थर आजाद, कहां चल पड़े, नदियों की ओर। ऐसे गोल पत्थर इतने बढ़िया बढ़िया महान हिमालय के अंदर देखने को नहीं मिल सकते। सिर्फ कहां मिलेंगे, जहां पे ज्वालामुखी वाली क्रिया बड़ी मात्रा में हुई है, और वो कौन सी बेल्ट है, शिवालिक बेल्ट। ठीक, या मध्य हिमालय तक बस। अब
चट्टानों के अंदर आग निकल रही है, सारी चट्टान में केमिकल रिएक्शन हो चुका है, तो बन गया है चूना पत्थर। क्या? सोप स्टोन, पत्थर घिसते हैं सोप साबुन की तरह। कौन है? खड़िया। कौन है? खड़िया। तो या तो मिलेंगे ऐसे पहाड़ और या मिलेंगे ऐसे पहाड़ पूरे हिमालय में, जो बने हुए हैं वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा। इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तुरंत पूछो एकदम। ठीक, तो अब टेथी सी कहां पहुंच गया? नीचे, और टक्कर हुई भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से, और हिमालय की बनी अलग अलग माउंटेन रेंज। अब तक जानकारी केवल इतनी ही थी। अभी 25 जून 2021 को जो नई रिसर्च आई है MIT यूएस से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएस से, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी की रिसर्च, जो हिमालय के ऊपर हुई रिसर्चों में फिलहाल सबसे नवीनतम और सबसे बड़ी रिसर्च है, 6 साल लगातार चली, जिसमें यह बात सामने आई कि हिमालय का निर्माण केवल ऐसे ही नहीं हुआ। इस टेथी सागर के इस ओर एक प्लेट और थी, जिसका बाद में पता लगा, उसके अवशेष मिले, जिसका नाम था सिरोदा प्लेट। कि हिमालय के निर्माण में केवल भारतीय प्लेट और यूरेशिया वाली प्लेट शामिल नहीं थी, एक प्लेट और थी। कौन सी प्लेट? तो जो नई रिसर्च आई है अभी, वो ये कहती है कि हिमालय का निर्माण कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में। अब तक क्या चरण था? वो एक, कि टकराई कौन? भारतीय प्लेट यूरेशिया वाली प्लेट से। अब कह रहे क्या है? 2 चरणों में हुआ। कि पहले ये प्लेट टकराई टेथी सागर के इस वाले भाग से, कहा? यूरेशिया से, और ये दबी, और इसके अवशेष आज भी कहां हैं? तिब्बत के अंदर। और सेकंड क्या है? कि इसके बाद टक्कर शुरू हुई इंडियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से। तो हिमालय का निर्माण नई रिसर्च के अनुसार 2 रूप में हुआ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नंबर 1 है ये, ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कुमाऊं यूनिवर्सिटी, इन साइंटिस्टों ने पाया कि एक प्लेट हिमालय के निर्माण में और थी, उसका नाम था सिरोदा प्लेट। ठीक, अब ये तो पहली बात। इतनी बात में कोई दिक्कत कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, क्योंकि हमें तो आपको पीडीएफ भी देनी है, तो लिखने वाली चिंता खत्म। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? ये रहा काल, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से और 20 लाख वर्ष पूर्व तक। तृतीयकल्प, टर्शियरी युग, सेनोजोइक काल, इयोसिन ओलिगोसिन में महान हिमालय, मायोसिन में मध्य, और प्लायोसिन में शिवालिक। एक बात पूरी। उत्तराखंड का भूगर्भ का इतिहास क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे बना, किस प्रक्रिया से बना, ये बात पूरी। अब इस बात में यहां हिमालय की भूगर्भीय विशेषताएं, टॉपिक खत्म करते ही मुझे तुरंत देने आपको क्वेश्चंस, और नेक्स्ट डे जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ आपको रिवाइज करनी, मैं क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन करने, और अगले दिन हर सवाल को बाकायदा हम कहां करेंगे? ऑन बोर्ड, जिसको मैं दिखाने वाला आपको अभी। भूगर्भीय इतिहास की विशेषताएं, ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उत्तराखंड में जो बताती हैं इसके भूगर्भ के इतिहास को? तो बात नंबर 1 क्या, कि तुम देख रहे फिगर को, इसका निर्माण हुआ है प्लेटों के खिसकाव से, जो कहां गई हैं? धरती के नीचे, और उसके बाद क्या निकला है? मैग्मा। अगर धरती के नीचे है तो नाम है मैग्मा, और बाहर निकल गया है तो नाम है लावा। मैग्मा में गैसें आदि होती हैं प्लस पिघली हुई चट्टान, और अगर बाहर निकल जाए तो केवल क्या बची? पिघली हुई चट्टान, जो लावा है, जिसमें राख, पिघली चट्टान सब कुछ है, और गैसें क्या हो गई? उड़ गई। तो मैग्मा में क्या है और गैस लावा में क्या है? दोनों बातें एक हैं, इसमें गैस है उसमें गैस नहीं होती। ठीक,
सब कुछ है उसके अंदर, खनिज संपदा से लेके सब कुछ, चट्टान पिघले हुआ सारे खनिज पदार्थ हर चीज है। ठीक, गैसें हैं लेकिन लावा के अंदर गैसें उड़गी, बाकी सब है। ठीक, खनिज संपदा एल्यूमिनियम से लेके फास्फोर दुनिया भर की चीजें हैं। तो पहली बात, क्योंकि यहाँ हिमालय जहां आज खड़ा है उसके नीचे आग निकली और इस टेथी सागर के और हिमालय के निचले भागों के सारे जीव जितने थे या जीवों के अंश जितने थे वो सब खत्म कर दिए। तो कारण नंबर 1, हिमालय में जीवाश्म नहीं मिलता। हिमालय में जीवाश्म नहीं मिलता। नो फॉसिल फाउंड इन हिमालयाज। ठीक, कोई फॉसिल्स वहां नहीं है। जहां हिमालय के जिस भाग में बचे रह गए उसका नाम बता दो। हर जगह भुन के पकौड़ा नहीं बनाने का, इतनी मछली इतने सामान थे, कुछ जगह बच भी गई है, कहां बचे? हिमालय की किस सीरीज में जीवाश्म भी मिलते हैं? आपको वो 4 ऑप्शन देगा। क्या? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और आउटर हिमालय। शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। किस में अब भी जीवाश्म मिलते हैं? शिवालिक में। यानी महान हिमालय में कोई जीवाश्म नहीं है, मध्य में जीवाश्म नहीं है, जहां बचे रह गए वो कौन है? शिवालिक रेंज। ठीक, तो आसाम में इसके अंदर बड़ी मात्रा में तेल है। आसाम में क्या निकल रहा? डिगबोई में तेल, और वो तेल कहाँ का है? जो फॉसिल्स वहां डिपोजिट हो गए उन्हें निकाल रहे हैं आज हम। ठीक, तो हिमालय में जीवाश्म नहीं मिलते। हमारे उत्तराखंड वाले हिस्से में केवल कहां हैं? कुछ क्षेत्र शिवालिक के हैं जहां जीवाश्म मिलते हैं। अगली बात, यहां धरती के अंदर से आग निकली है तो क्या बनी है? इससे बनी है आग्नेय चट्टान, इग्निस रॉक। हिमालय में अग्नि से बनी हुई चट्टान मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि हाँ ऐसे प्लेट खिसकी हैं, ऐसे निर्माण हुआ है, और ये रही वो आग से बनी हुई चट्टान, इग्निस रॉक्स। कौन? ग्रेनाइट, कौन? नीस, और कौन? गांठे। आग बाहर निकली, जम गई, और क्या बन गया उसका? शिस्ट। कौन बनी? शिस्ट, मतलब गांठे, काहे की? आग से बनी हुई। तो जो इस प्रकार की रॉक्स है वो कहां मिलती हैं? हिमालय में। ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट एटसेट्रा। अगली बात, और क्या जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? जियोलॉजिकल स्पेशलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स? अगली बात, जब धरती के अंदर से आग निकल रही थी तो अभी हमने पढ़ा कि ये आग केमिकल रिएक्शन कर रही थी और बहुत सारी खनिज संपदा को बाहर निकाल रही थी। हिमालय में पाए जाने वाले मिनरल्स इसके भूगर्भ के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कौन से मिनरल्स हैं वो? जैसे धरती के अंदर कैसे बना यूरेनियम, ये बता दो एक बार आप। धरती में कैसे बना सोना, चांदी, हीरे, मिनरल्स, ये कैसे बनते हैं? जी, बिल्कुल एकदम वाजिब बात है जी। धरती के निचली ओर जा रहे हैं और तापमान बढ़ता जा रहा है। तापमान है कई हजार डिग्री सेल्सियस। तो इनके एटम्स आपस में फ्यूज होते जा रहे हैं और नई नई धातुएं बनती जा रही हैं। जिनके एटम्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं उनसे ऐसे पार्टिकल या अणु बन रहे हैं जिनके नाभिक बहुत बड़े बड़े हैं। जितना बड़ा नाभिक उतनी खतरनाक ऊर्जा। नाम कौन है? यूरेनियम। कितना? जिनके नाभिक में 83 प्लस एटम्स हैं, 83 प्लस, वो कौन है? यूरेनियम। या कैसे? अस्थायी मेटल्स जो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से क्या निकाल रहे हैं? ऊर्जा, अल्फा बीटा गामा रेज। और वो कौन है? जैसे यूरेनियम, जैसे थोरियम, ऐसे बहुत सारे सामान। तो खनिज संपदा मिलती है जैसे यूरेनियम। धरती के अंदर तापमान में ऐसे मेटल चले गए आपस में मिलते हुए और बनते हुए ज्वालामुखी निकले। इन्हें कहां लेके आ गए? ऊपर। और आज ये कहां मिलते हैं?
अर्थ के उन हिस्सों में जहां ज्वालामुखी क्रिया क्या हो रखी है, बड़ी मात्रा में। अलास्का में हो रखी बड़ी मात्रा में, और क्या भरा पड़ा अलास्का, सोने से, हीरे से। क्लियर? अर्थात यहां यूरेनियम कहां मिलता है, उत्तराखंड में, टिहरी में। धरती के निचली ओर से आग निकली है और आग ने मिट्टी फूंक दी है, आग ने मिट्टी फूंक दी है। और जब मिट्टी फूंक गई है तो अगर किसी भी मिट्टी को आग में तपा दें तो उसकी तापमान सहन करने की क्षमता बढ़ जाए, कैपेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग टेम्परेचर। और बड़ी बड़ी भट्टियां उसकी बना दें और उसमें चाहे लोहा पिघला दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ईंट को ही देख लो, वो कितना तापमान सहन कर सकती है। तो यहां धरती के अंदर ज्वालामुखी वाली क्रिया हुई है, और यहां क्या बना है, यहां बना हुआ है मैग्नेसाइट। कहां रखा था ये, लोअर प्री के 3 स्थानों के नाम दे रखे थे, बताओ यहां क्या मिलता है, चंडाक, पिथौरागढ़ और चमोली, बागेश्वर, इन क्षेत्रों में। तो मैग्नेसाइट, चमोली, चंडाक, बागेश्वर एंड पिथौरागढ़ क्या मिलता है, इंडिया में नंबर 1 है उत्तराखंड, किसमें, मैग्नेसाइट में। उच्च तापमान सहन करने वाला पदार्थ है, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, ठीक, मैग्नेसाइट। ऐसा ही कौन है, सेम टू सेम डोलोमाइट। तो ऐसे ऐसे खनिज बता रहे हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। अगला, चांदी अल्मोड़ा में, तांबा अल्मोड़ा में, कौन, संगमरमर, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम बड़ी मात्रा में कहां है, देहरादून। और उसका भी कौन सा क्षेत्र, मद्रासू क्षेत्र, देहरादून मसूरी के बीच का एरिया, वो बहुत बड़ा खाली जगह जहां है, ठीक। तो खनिज संपदा बता रही है इस क्षेत्र के भूगर्भ के इतिहास को, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द रीजन। अगली बात, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। निम्न में से कौन उत्तराखंड के भूगर्भ के इतिहास पर प्रकाश डालता है, किस रूप में, वो बातचीत है। अगली बात, ये बताओ उत्तराखंड के किस भाग में ज्वालामुखी से मिली हुई, ज्वालामुखी से बनी हुई मिट्टी मिलती है, क्वार्ट्स मिलते हैं, क्रिस्टल। और कहां पर मिलता है, लोहा व कोयला एक साथ। ऐसा उत्तराखंड में बस एक ही क्षेत्र है। ये पीडीएफ आपके पास भेज देंगे बाकायदा, चिंता ना करो, हर एक आदमी। ये टेस्ट भी, क्वेश्चन भी, सब कुछ आपको मिलेगा, सारा खेल आप ही के लिए चल रहा है। ये पीडीएफ अब तक तो हो रखी है लैंड उसमें, पोर्ट्रेट में, तो देखने में कोई दिक्कत आ सकती है किसी पॉइंट को। जब आपके पास होगी तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। आज तो क्लास पहली, बहुत से आदमी पीडीएफ निकाल नहीं पाए। अगली हर क्लास में आपके पास पीडीएफ हो और तब ये क्लास आप देख रहे हो, तब बेनिफिट है, ठीक जी। ऐसा उत्तराखंड में कौन सा स्थान है जहां पे लोहा भी मिलता है, कोयला मिलता है, क्वार्ट्ज, ज्वालामुखी मिट्टी मिलती है, भीमताल, नैनीताल। कौन सा एरिया है, भीमताल, नैनीताल। एकमात्र क्षेत्र है पूरे उत्तराखंड का जहां उत्तराखंड में सब प्रकार की मिट्टी मिलती है, और ज्वालामुखी से बना हुआ पूरा पूरा एक टापू उस झील के बीच में है, ठीक। अगली बात क्या हो रखी है, अब ऐसे ऐसे माउंटेन रेंज बनी है, इन माउंटेन रेंज के निचली ओर से क्या निकल रहा है, ज्वालामुखी लावा। अब सुनना ध्यान से, ज्वालामुखी 2 प्रकार से फटते हैं। कैसे, ज्वालामुखी 2 प्रकार से फटते हैं। वोल्केनिक इरप्शन, उसकी बात चल रही है। एक तो कैसे, सारी ऊर्जा, एक तो कैसे, जितनी भी उनकी ऊर्जा है वो सारी इकट्ठी हो गई एक ही पॉइंट के ऊपर, एकदम ब्लास्ट हुआ और ज्वालामुखी फटा। इसे कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन, सेंट्रली इरप्ट। और एक, अब बहुत लंबी सीरीज है और परतें एक के ऊपर एक हो गई है, अब उनके बीच में से निकल रही हैं जगह जगह से ज्वालामुखी की लावा या मैग्मा। इसे कहते हैं क्या, इसे कहा जाता है दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन, इंग्लिश का वर्ड है फिशर इरप्शन, फिशर इरप्शन।
तो हिमालय में ज्वालामुखी कौन सी क्रिया हो रही है? दरारी उद्भेदन। दरारों के बीच में से क्या निकल रहा है? दरारों के बीच में से निकल रहा है लावा। और अब इन ऊंचे पर्वतों के ऊपर तो बर्फ पड़ी हुई है, पड़ी भयंकर फिलहाल अभी नैनीताल तक भी, और वो बर्फ पिघल रही है। और यहाँ क्या बन रही है? यहाँ बन रही है झीलें। और उन झीलों की नीचे तरफ से क्या निकल रहा है? ज्वालामुखी लावा, जहां भी उसे रास्ता निकल जाए, और इन्हें तपा रहा है। तो उत्तराखंड के भूगर्भ के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है क्या? कि यहां पर मिलते हैं गीजर। क्या? गीजर या तप्त कुंड। तप्त कुंड। पानी उबल रहा है, जैसे उत्तराखंड का एकमात्र उबलते हुए जल का ताल भाचखंडी या बयाताल उत्तरकाशी। ठीक, भाचखंडी या बयाताल उत्तरकाशी। जैसे कौन? जैसे यमुनोत्री में कौन? सूर्य कुंड। भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री को लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर दान में दे दिया। ठीक, कौन? यमुना देवी, जिसका प्राचीन नाम था कालिंदी। फिर उसके लिए अपने ताप से एक झरना पैदा कर दिया। यह धार्मिक कथा किसकी? सूर्य कुंड की। हमने क्या कर दिया? इसे चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, और जुड़ दिया किससे? चमत्कारों से, कि ये भयंकर चमत्कार है, देख लो, और चमत्कार को नमस्कार। ठीक, यानी यहां पे गीजर या तप्त कुंड मिलते हैं, पूरे हिमालय में भरे पड़े हजारों गीजर ऐसे। ठीक, तो निम्न में से कौन उत्तराखंड के भूगर्भ के इतिहास को बताता है? जीवाश्म नहीं मिलते हैं, खनिज संपदा मिलती है, चट्टान कैसी है, इत्यादि। इतनी बातों में कोई दिक्कत तुरंत पूछो एकदम से, एक हिस्सा खत्म। अगली बात पे चलते हैं। अब ये सारा हिमालय एक साथ तो नहीं बना, सारा हिमालय एक साथ नहीं बना, इसके बनने में टाइम लगा, इसके बनने में टाइम लगा। अब तुम में से हर एक आदमी हिमालय में चला जाए, जाके सारे फोटो खींच के ले आए, ऐसा तो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक क्या? लेकिन टेक्नोलॉजी है आजकल। अब सारा हिमालय एक साथ नहीं बना, पहले एक परत बनी, फिर दूसरी परत बनी। जहां परतों में गैप ज्यादा हो तो उसे कहते हैं रिफ्ट वैली। जहां परतों में क्या हो? गैप। दो परतों के बीच का जो खाली स्थान है उसका नाम रिफ्ट वैली है। हिंदी में क्या कहूं? भरंस घाटी है। तो अगला पॉइंट, रिफ्ट वैली या भरंस घाटी। अब क्योंकि हिमालय का निर्माण अलग अलग भौगोलिक काल में हुआ है, 6.5 करोड़ साल से पहले जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ तो उस ओर कौन बना? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बना महान हिमालय। उसके बाद बना एक पट्टी जिसका नाम है बुग्याल। उसके बाद बना मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद बनी एक घाटी, दून घाटी। उसके बाद कौन बना? शिवालिक या आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। और फिर बना मैदानी क्षेत्र। तो अब हमने एक हिस्सा पूरा कर दिया उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास, और अब पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण। तो कल यहां से आगे पढ़ेंगे। ठीक, क्लास टाइम 2:30 या 3 बजे, 2:30 या 3 बजे। प्रयास रहेगा 2:30 बजे चालू हो जाएगी, 2:30, ताकि मुझे कितना घंटा मिले? 1.5 घंटा। और आज सवाल नहीं करवाए, क्लास पहली थी। कल ये टॉपिक करवाने के बाद 1.5 घंटे में तुरंत करवाने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन बोर्ड, जिनमें से कुछ आपके पास भेज दिए हैं ग्रुप में जो लोग ऐड हैं। पीडीएफ भी भेज दी और क्वेश्चन भी भेज दिए। जो भी आगे पढ़ते जाएंगे सबकी पीडीएफ भी और क्वेश्चन भी हमारे पास रेडी हैं, हम भेजते जाएंगे उनको। आपको एक बार यहाँ तुमने पढ़ लिया, अच्छे से देख ली वीडियो, अपनी पीडीएफ एक बार ओवर थ्रू की, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे क्लिक किया और तुरंत टेस्ट दिया। ऐसे लगभग कितने टॉपिक हैं? 20। एक टॉपिक अगर 2 दिन भी पकड़ेगा
तब भी 40 दिन में खत्म कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। 10 से 15 दिन करना हमें क्या? यहाँ का हिस्ट्री। तो पूरा उत्तराखंड खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी। क्वालिटी 50 नंबर आपका कोई एक ना काट दे, बस आप मेहनत करते हो और करते हो फुल रिवीजन, तो किसी में दम ने जो आपको रोक के दिखा दे। इस बात को आपको पता होगा, ये उत्तराखंड की हिस्ट्री गोल्डन चांस है। इसे मिस करना मतलब आत्महत्या करने के बराबर है, क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसी आई है और अगले 6 साल कोई आशा नहीं है, इतनी पोस्ट आपको कभी नहीं मिलने की। और जो सी सेट है वो हो चुका है क्वालिफाई, यानी जो एडवांटेज थी आपको बीट करने की एसएससी और बैंक वालों के पास, अब वो उनके पास नहीं है। अब फाइट में केवल और केवल आप लोग हो प्लस ग्रुप सी वाले लोग, ठीक। यानी जिन पे उत्तराखंड हिंदी या जीएस वगैरह का सेक्शन आता है वो लोग, यहाँ हिंदी वाला पंगा भी नहीं है। उत्तराखंड जीएस व करंट अफेयर्स, 3 चीज। इनमें नंबर 1 पे कौन है? उत्तराखंड। कम से कम 45 सवाल उसने बाकायदा सिलेबस खोल के दे रखा है, टॉपिक भी लिख रखे हैं सारे। तो कल पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक। अभी क्लास होने वाली तुरंत किसकी? ऑनलाइन वालों को दोबारा क्लास चलेगी तुरंत, अभी 5 मिनट बाद बस, हिस्ट्री की पहली क्लास।